जरा सोचो, वो लड़की जो तुम्हें दिन भर परेशान करती है, वो तुम्हें बास्केटबॉल के एक मैच के लिए चैलेंज कर दे। शर्त ये है कि अगर वो हारी तो वो अपने पूरे बाल मुंडवा देगी, यानी एकदम टकला होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें पूरे हफ्ते स्कूल में स्कर्ट पहनकर आना होगा। यानी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे क्लास में इंग्लिश टीचर की बातों से ज्यादा स्पेस के बारे में पढ़ना पसंद है, लेकिन जब टीचर उसे पकड़ लेता है तो वो उसकी किताब फेंक देता है। वैसे यहाँ हर कोई स्पेस की बातें कर रहा है, क्योंकि आज उनका देश पहली बार एक स्पेसशिप लॉन्च करने वाला है। पर टीचर के लिए तो पढ़ाई जरूरी है, इसलिए वो टीवी बंद कर देता है। दूसरी क्लास शुरू होते ही शूनयान नाम की एक नई लड़की आती है, जिसे मजबूरी में यांकी के बगल में बैठना पड़ता है, क्योंकि और कोई सीट खाली नहीं थी। यांकी का मूड पहले से ही खराब है, क्योंकि कचरे वाली गाड़ी उसकी किताब लेकर चली गई। अगले दिन शूनयान बस में यांकी को देखती है और उसे हाय बोलने की कोशिश करती है, पर जैसे ही बस जोर से ब्रेक मारती है, उसका हाथ गलती से यांकी के गाल पर पड़ जाता है। फिर एक और झटका लगता है, पर इस बार यांकी उसे गिरने से बचा लेता है। अपनी किताब शांति से पढ़ने के लिए वो उसे दूर रहने को कहता है, और तभी बस खराब हो जाती है। शूनयान को समझ आ जाता है कि यांकी को स्पेस से बहुत लगाव है। बाद में यांकी क्लास में लेट पहुंचता है और टीचर उसे डांटने लगता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि बस खराब हो गई थी, और सबूत के लिए वो नई लड़की से पूछने को कहता है, पर लड़की उसे बचाने के बजाय सबके सामने उसे झूठा और कामचोर साबित कर देती है। गुस्से में वो उससे पूछता है कि क्या वो टैक्सी से आई। वो जवाब देती है कि क्या उसे नहीं पता कि लोग दौड़ भी सकते हैं। क्लास शुरू होने से पहले अनाउंसमेंट होती है कि इस साल 10 किलोमीटर की रेस होगी और सेकंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को इसमें भाग लेना ही होगा। ये लोग भी सेकंड ईयर में ही हैं। पिछले साल इनसे जबरदस्ती गाना गवाया गया था। लूवान कहता है कि कम से कम थर्ड ईयर में तो चैन से रहने दें, जिस पर शूनयान हंसने लगती है। टीचर की नजर यांकी पर ही है, इसलिए वो उससे इंग्लिश में कुछ सवाल पूछता है। यांकी जवाब नहीं दे पाता और सबकी नजरों में बेवकूफ बन जाता है, जिससे शूनयान और बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इस पूरे दिन में बस एक ही अच्छी चीज हुई कि उसके पापा ने वादा किया कि अगर वो रेस में फर्स्ट आया तो वो उसे वो टेलीस्कोप दिलाएंगे जिसकी वो कब से जिद कर रहा था। वो स्पेस का इतना बड़ा दीवाना है कि उसके पास उस पहली रिकॉर्डिंग की कॉपी भी है, जो एलियंस से कांटेक्ट करने के लिए सैटेलाइट में भेजी गई थी। इसी मोटिवेशन के साथ वो रेस के लिए तैयार होकर पहुंचता है। शूनयान भी तैयार है, क्योंकि वो अपने पुराने स्कूल में एथलीट थी। रेस शुरू होते ही यांकी आगे निकलने की कोशिश करता है, पर शूनयान को पता है कि दौड़ना कैसे है। वो अपने ही ताल में चलती है। तभी उसे एक बीमार सहपाठी दिखती है। वो रेस छोड़कर उसकी मदद करने जाती है, क्योंकि उस लड़की को एलर्जी हो गई थी। वो दोनों रेस से बाहर जाकर एलर्जी की दवाई खरीदते हैं। वो लड़की अपना नाम चिह्युवान बताती है। दरअसल वो वजन घटाने के लिए प्लास्टिक बैग लपेटकर दौड़ रही थी, पर शूनयान उसे ऐसा करने से मना करती है। यहाँ जरूरी बात ये है कि वो यांकी को चीटिंग करते हुए देख लेती है। यांकी बीच रेस से टैक्सी पकड़ लेता है और फिनिश लाइन से कुछ मीटर पहले उतर जाता है, ताकि वो फर्स्ट आ सके। अगले दिन वो खुशी खुशी लूगवान को अपना नया टेलीस्कोप दिखाने के लिए बुलाता है। शूनयान ये सब सुन लेती है और कहती है कि उसे ऐसी चीज पर खुशी नहीं मनानी चाहिए जो उसने अपनी मेहनत से नहीं जीती। उसे पता चल जाता है कि शूनयान ने उसे देख लिया था, पर उसे लगा सब ठीक है। टेलीस्कोप तो शनिवार को आने ही वाला था। जैसे ही वो अनपैकिंग कर रहे थे, पापा का फोन आया और उन्होंने उसे बहुत डांटा, क्योंकि टीचर को उसकी रेस वाली चीटिंग का पता चल गया था। मम्मी की वजह से मामला थोड़ा शांत हुआ, पर टेलीस्कोप छीन लिया गया। बेचारा उसे एक बार इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। यांकी सोचने लगा कि टीचर को कैसे पता चला। उसे लगा कि ये पक्का शूनयान ने ही बताया है। आखिर उसने उसे थप्पड़ मारा था, मजाक उड़ाया था और बेइज्जत भी किया था। बदला लेने के लिए यांकी अगले दिन उसके दूध में तीखी सॉस डाल देता है। एग्जाम के जवाब बदल देता है और बस न मिल पाने पर उसका मजाक उड़ाता है। बात तब और बिगड़ गई जब यांकी उसके जूते गीले कर देता है और वो उस पर पूरी बाल्टी पानी उड़ेल देती है, ये दिखाने के लिए कि असली मजाक क्या होता है। ये सब चल ही रहा था कि एक दिन यांकी अपना बॉक्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर रख देता है, पर उसे उतारते वक्त शूनयान का कीमती पत्थर टूट जाता है। ये बात उसे बहुत चुभ गई। अब उसने सबके सामने यांकी को खरी खोटी सुना दी। उसने कहा कि यांकी ये सब घटिया हरकतें सिर्फ अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कर रहा है। उसने अब तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे ये टाइम की बर्बादी लगा, पर अगर वो अब नहीं रुका तो वो उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि उसे अपनी जिंदगी पर अफसोस होगा। इससे यांकी थोड़ा शांत हुआ, पर एक इत्तेफाक की वजह से लड़की को लगा कि वो फिर से उसे तंग करेगा। इसलिए वो फैसला करने के लिए एक शर्त रखती है। अगर वो हारी तो अपना सिर मुंडवा लेगी, और अगर वो हारा तो उसे अगले हफ्ते की एक्सरसाइज स्कर्ट पहनकर करनी होगी। मैच 9 पॉइंट्स का है। वो एक शानदार ट्रिपल के साथ शुरुआत करती है। मुकाबला बहुत कड़ा है और जब लग रहा था कि यांकी हारने ही वाला है, वो बुरी तरह गिर गया और उसका टखना मुड़ गया। इसकी वजह से खेल बिना किसी नतीजे के रुक गया। तो दोनों ने तय किया कि वो कुछ अलग करेंगे। वो कई सारे गेम्स खेलेंगे और जो पहले 3 जीत जाएगा वही असली विनर होगा। रात को हमें पता चलता है कि वो सब एक नाटक था।
यांकी ने हारने के डर से चोट लगने का बहाना बनाया था। शूनयान घर पर अपनी माँ के साथ उस टूटे हुए पत्थर को ठीक कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि उसके पापा ने उसे ये गिफ्ट दिया था और वो उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करती थी, इसलिए वो स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी है। बदकिस्मती से उसके पापा को हार्ट अटैक आया और वो उन्हें बहुत याद करती है। एक मजेदार बात तब होती है जब उसकी माँ को पता चलता है कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है। ये तो वो कहती है कि उस लड़के की धज्जियां उड़ा दो, और शूनयान ने बिल्कुल वैसा ही किया। पहले तो उसने उसे पिंग पोंग में बुरी तरह धोया, फिर राइटिंग कंपटीशन में भी उसे हरा दिया, जिसमें यांकी को लगा था कि वो बेस्ट है। स्कोर अब 2-0 हो चुका था। बराबरी करने के लिए यांकी उसे एक वीडियो गेम पार्लर ले जाता है और वहाँ थोड़ी चीटिंग करके जीत जाता है। ये गलत था, पर शूनयान ने उसे जीतने दिया। फिर डार्ट्स फेंकने वाले गेम में वो इत्तेफाक से जीत गया, जिससे स्कोर 2-2 की बराबरी पर आ गया। इस पूरे टाइम में दोनों ने बहुत मजे किए। अब बस आखिरी गेम बाकी था, पर उससे पहले टीचर ने यांकी को बुलाया और कहा कि वो शूनयान को इन सब फालतू गेम्स से डिस्टर्ब करना बंद करे। टीचर ने बताया कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वो पेकिंग यूनिवर्सिटी तक जा सकती है। सबूत के तौर पर टीचर उसे यांकी का खोया हुआ आईडी कार्ड दिखाते हैं। ये कार्ड उस टैक्सी ड्राइवर ने टीचर को दिया था जिसने रेस के दौरान यांकी को लिफ्ट दी थी। इसका मतलब शूनयान ने कभी उसकी शिकायत नहीं की थी। ये जानकर यांकी को बहुत पछतावा हुआ और उसने शूनयान के डेस्क पर एक नोट छोड़ा ताकि वो आखिरी गेम अकेले में खेल सके। दरअसल वो उससे माफी मांगना चाहता था और अपनी गलती मान रहा था, जिसकी वजह से उसका पत्थर टूटा। दीवार पर उल्टे लटके हुए वो उसे बताता है कि उसे स्पेस कितना पसंद है। वो कहता है कि अगर ऊपर देखोगी तो वहाँ वो सब लोग मिलेंगे जो हमें छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि हम सब उसी अंतरिक्ष की धूल, कॉस्मिक डस्ट से बने हैं जो इस अनंत ब्रह्मांड में घूम रही है। इस हिसाब से उसके पापा आज भी उसके साथ ही हैं। उसने बताया कि पापा के टेलीस्कोप वाले वादे की वजह से उसने रेस में चीटिंग की थी, जो वो अब कभी नहीं करेगा। वो शूनयान को विनर मान लेता है, इसलिए अगले दिन वो स्कर्ट पहनकर स्कूल आता है और पूरी हिम्मत के साथ सबके साथ एक्सरसाइज करता है। क्लास में टीचर शूनयान की तारीफ करते हैं और यांकी को फिसड्डी होने के लिए डांटते हैं। कम से कम इंग्लिश में तो वो ऐसा ही था, पर मैथ्स और साइंस में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। इस वजह से दोनों के बीच एक हल्की फुल्की कंपटीशन शुरू हो गई। टीचर ने शूनयान को उसका ट्यूटर बना दिया ताकि सबसे होशियार स्टूडेंट सबसे कमजोर को पढ़ा सके। अब क्लास में सबको जोड़ियों में पढ़ाई करनी थी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इसका फल मिला और यांकी के 100 में से 28 नंबर आए। एक नाइट क्लास के दौरान यांकी उसे छत पर ले गया ताकि वो अपने टेलीस्कोप से उसे सुपर मून दिखा सके। उसे देखते वक्त वो शूनयान से नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी गार्ड आ गया और खुद को फंसाकर यांकी ने उसे बचा लिया। वैसे ये पहली बार नहीं था जब वो चोरी छिपे तारे देखने गया हो। बाद में लू गुआन के साथ खाना खाते वक्त उसे पता चला कि शूनयान ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और उसकी महंगी शराब वाली चॉकलेट्स वापस कर दी हैं। उन चॉकलेट्स को फेंकने के बजाय दोनों ने उन्हें खा लिया। नशे में यांकी को हर तरफ शूनयान ही नजर आने लगी, जिससे ये पक्का हो गया कि वो उसे पसंद करने लगा है। छुट्टियों के बाद क्लास में डेस्क फिर से सेट किए जा रहे थे। उसकी मदद करते हुए यांकी के पैर में चोट लग गई और उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। शूनयान रोज उसे होमवर्क देने आती थी। ये देखकर यांकी के घर वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि उसी की वजह से उनका बेटा पढ़ाई में मन लगाने लगा था। उन्हें तो लगने लगा जैसे अब इनकी शादी ही कर देनी चाहिए। शूनयान रोज पढ़ाने आती, पर यांकी का ध्यान तो बस उसे देखने में होता। एक दिन उसने उसके फेवरेट बैंड का गाना गाने की कोशिश की और जब उसने मना किया तो यांकी ने वादा किया कि वो एक दिन ये जरूर करेगा। हॉस्पिटल से छुट्टी वाले दिन उसने कहा कि वो चाहता है कि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाएं और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करेगा। और आप तो जानते ही हैं, यांकी अपने वादे का पक्का है। समय तेजी से बीता। कभी जलन हुई जब उसने किसी और के साथ पढ़ाई की, तो कभी प्लेनेटेरियम की ट्रिप पर मजे किए। बस में शूनयान ने अपनी सीट बदल ली क्योंकि यांकी उसके कंधे पर सो रहा था। उसने बताया कि वो यांकी से मिलकर बहुत खुश है, क्योंकि अब तक वो सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रही थी, क्योंकि बचपन में ही उसके पापा चल बसे थे। यांकी की स्पेस डस्ट वाली बात सुनकर उसे बहुत सुकून मिला कि वो एक दिन अपने पापा से जरूर मिलेगी। एक राइड के दौरान उनकी कल्पना उन्हें सीधा अंतरिक्ष में ले गई, जहाँ उन्होंने सुपर मून को करीब से देखा। वापसी में शूनयान सो गई और जागने पर यांकी ने उसे वो टिकट दिया ताकि वो जब भी उसे देखे इस पल को याद रखे। स्कूल का आखिरी दिन आ गया और टीचर ने उनकी वो सारी चीजें वापस कर दी जो उन्होंने अब तक जब्त की थी। दरअसल वो कचरे वाले अंकल के साथ मिलकर एक नाटक किया गया था। टीचर जानते थे कि वो विलेन बन रहे हैं, फिर भी उन्होंने माफी मांगी क्योंकि ये सब उन्होंने बच्चों की भलाई के लिए किया था। उनका मानना था कि आज की मेहनत ही कल का इनाम बनेगी। आसमान में इंद्रधनुष देखते हुए यांकी ने शूनयान को एक कार्ड दिया। ये उसे शुक्रिया कहने के लिए था, क्योंकि उसकी मदद से यांकी के ग्रेड्स सुधर गए थे और आखिरी एग्जाम्स में उसने तीसरा नंबर हासिल किया। एग्जाम के दिन यांकी की मेहनत रंग लाई और उसने 646 पॉइंट्स स्कोर किए। खुशी के मारे उसके मम्मी पापा ने पार्टी रख दी और बनती भी थी, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स के साथ उसे पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता था, जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन यांकी थोड़ा परेशान था क्योंकि शूनयान उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। जब वो उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा तो पता चला कि शूनयान का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया और उसे सिर्फ 604 पॉइंट्स मिले। इसका मतलब था कि वो पेकिंग यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगी
और उसे किसी छोटे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। शून यान ने उससे बात करने से मना कर दिया तो यांकी ने फैसला किया कि वो भी उसी के कॉलेज में एडमिशन लेगा ताकि अपना वादा पूरा कर सके। इस बात पर घर में काफी हंगामा हुआ क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स बर्बाद करना बेवकूफी थी। ये बात शून यान ने सुन ली और उसने खुद यांकी का फॉर्म ले जाकर पेकिंग यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया ताकि यांकी के मम्मी पापा को उसके भविष्य की चिंता न रहे। यांकी हैरान होकर उससे मिलने पहुंचा और कहने लगा कि वो अपना फॉर्म कैंसिल कर देगा ताकि उसके साथ रह सके, पर शून यान ने उसे रोक दिया और कहा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद वो टच में रह सकते हैं। पर यांकी को ये मंजूर नहीं था। उसने कहा कि अगर साथ नहीं पढ़ना तो बात करने का क्या फायदा। उसने पूछा कि क्या उसने वो लेटर पढ़ा जिसमें उसने अपने दिल की बात लिखी थी। शून यान ने कहा हाँ मैंने पढ़ लिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसने उनसे जुड़ा हर रिश्ता खत्म कर दिया ताकि यांकी का करियर खराब न हो। कुछ साल बीत गए। यांकी अपने पुराने दोस्तों से मिला जो अब एक कपल बन चुके थे। जब उन्होंने शून यान के बारे में पूछा तो यांकी ने बस इतना कहा कि उन्होंने अब एक दूसरे को परेशान करना छोड़ दिया है। दूसरी तरफ शून यान की अपनी नई सहेलियां बन गई थीं। एक दिन अपना सामान समेटते वक्त उसे वो कार्ड मिला जो यांकी ने आखिरी दिन दिया था। इस बार उसे उस कार्ड के अंदर एक छिपा हुआ लेटर मिला जिसमें लिखा था कि उसकी वजह से वो पढ़ाई में अच्छा हुआ और वो सुबह जल्दी सिर्फ उसे देखने के लिए आता था। उसने ये भी लिखा था कि वो उसे पसंद करता है, पर अगर वो ऐसा नहीं मानती तो वो उसे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। तब शून यान को समझ आया कि उस दिन दरवाजा बंद करने का असल मतलब क्या था। उससे मिलने का बहाना ढूंढते हुए उसने यांकी को स्पेस लॉन्च देखने के लिए बुलाया। वहाँ उसने देखा कि यांकी काफी बदल गया है। वो अपने करियर के बारे में बड़े जोश से बात कर रहा था और शून यान की वजह से उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो गई थी। वो पहले से काफी मैच्योर लग रहा था। ये देखकर शून यान भावुक हो गई। उसे लगा कि यांकी अब वो पुराना लड़का नहीं रहा, पर कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। लॉन्च देखते वक्त यांकी ने उसे कुछ सुनने को कहा और वो वही गाना था जो उसने सालों पहले गाने का वादा किया था। हाँ, यांकी हमेशा अपने वादे पूरे करता है। तब शून यान ने उसे बताया कि वो भी उसे पसंद करती है। असल में ये प्यार तब शुरू हुआ था जब यांकी ने एक दुकान में उसकी मदद की थी, पर उसे भाव तक नहीं दिया था। शून यान को ये बात बहुत मजेदार लगी थी। उसकी दुनिया में उसकी माँ, आसमान और उसका फ्यूचर तो था ही, बस यांकी की कमी थी। इसलिए उसने इतनी मेहनत की और उसे इतना झेला ताकि आखिर में उसे अपना बना सके। यहाँ तक कि जोड़ियों में पढ़ने का आइडिया भी उसी का था ताकि वो यांकी के करीब रह सके। इस तरह इस खूबसूरत फिल्म का अंत होता है। चैनल के मेंबर्स को थैंक्स और आपको याद दिला दें कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आप अगले वीडियो में दिख सकें। फिर मिलेंगे।